पापा आप इसे छोड़िए, भाई अब बच्चों के बारे में सोचिए। अरे पूरे महीने हर रोज लड़ाई झगड़े होने वाले हैं हमारे घर में, उसका कोई हल निकालिए बा। और हल मतलब आप क्लियर कर रही हैं या फिर मैं खुद ही समझ लूं? तो अपने तरीके से समझ ले लीला, इसका हल मिल जाएगा। कैसे बा? आज उन्हें जितनी मैच देखनी है देख लेने दे। कल सेकंड सैटरडे है, हम कल की मीटिंग में ये मुद्दा उठाएंगे। देखते हैं क्या कहते हैं। साइलेंस। ओके। सेकंड सैटरडे की हर मीटिंग में किसी भी मुद्दे का हल निकालने के लिए हम लोग एक जज अपॉइंट करते थे, और आज से इस शनिवार से ये प्रथा हमेशा के लिए रद्द की जाती है। जी एक मिनट, सुबोध भाई, अगर ऐसा होगा तो फिर मुद्दे का हल कैसे निकलेगा? अरे चर्चा और बहस करके। लेकिन सुबोध भाई, तो फिर हम लोग को सब लोग को घर के बाहर जाके मीटिंग करनी पड़ेगी ना। क्यों? क्योंकि जो बहस करेगा सीधा घर से बाहर जाएगा, ऐसे ऐसे करके। किसी एक मुद्दे पर जो जरूरत से ज्यादा बहस करेगा वो घर से बाहर जाएगा। वो तो ठीक है बा, लेकिन ये तय कौन करेगा? तेरे मन में ये बात क्यों आई? क्योंकि तू सबसे ज्यादा बहस करता है इसलिए ना। नहीं, ऐसा नहीं है। घर में सभी लोग बहस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। चलो चल मीनाक्षी, चिट्ठी निकाल। शुभ शीघ्रम। ऑल द बेस्ट। ओम श्री गणेशाय नमः। मीनाक्षी भाभी, पूजा बाद में, अभी चिट्ठी निकालिए। हाँ तो हेमल भाई की शादी हो गई है, तो अब उन्हें घर में हर महीने 15,000 रुपए देने चाहिए। अरे आप सब लोग मुझे क्यों देख रहे हो? चिट्ठी में हेमल भाई लिखा है और मैं हेमल को मफतलाल बुलाता हूँ, सब जानते हैं, है ना? लबार प्रवीण, तुझे क्या लगता है तू तेरी हैंडराइटिंग बदलेगा या हेमल के बदले हेमल भाई लिखेगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये मुद्दा किसने उठाया है? हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अब हेमल की शादी हो गई है, घर में बीवी आ गई है, तो अब उसे घर में पैसे देने चाहिए ना, 15,000 रुपये। अरे आप सब लोग भी बोलो ना, ये अच्छे के लिए बोल रहा हूँ ना मैं। अच्छा ठीक है, सबकी तरफ से मैं बोल देता हूँ, मुझे घर में पैसे देने चाहिए। अरे वो तो तू कब से बोल रहा है, पर ये बा। हाँ अच्छा बेटा, अब तेरी बा भी कहती है हेमल तेरी शादी हो गई है, तो इस महीने की पहली तारीख से तू घर में 15,000 रुपए देगा। डन। सच बात? वाह वाह, मफतलाल को घर में पैसे देने पड़ेंगे। चलो चलो, अब दूसरी चिट्ठी निकालो। बा मैं? हाँ तू चल। ये जरा अहम मुद्दा है। मुद्दा ये है, इसमें लिखा है क्रिकेट मैच देखनी चाहिए या सीरियल। ये कैसा बकवास मुद्दा उठाया है किसी ने? ये मुद्दा आप लोगों को बकवास लग रहा है? अरे क्रिकेट मैच ही देखनी चाहिए ना, बिल्कुल है ना भाइयों? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सीरियल ही देखना चाहिए, क्यों बहनों? हाँ, सीरियल देखनी चाहिए। हाँ अरे आप लोगों की सीरियल में देखने जैसा होता क्या है? फिर सुबोध, ओ एक्टर, अपनी जबान में समझाना इन्हें। अरे सीरियल में होता क्या है? क्या? पुरानी घिसी पिटी किसी फिल्म की स्टोरी होती है जिसमें अफेयर होता है, डिवोर्स होता है, हीरो या हीरोइन की 2 शादी का मसाला उठाया जाता है, और तो और घर में एक वैन भी होती है जो घर के सभी लोगों को परेशान करती रहती है। और हमेशा आंखें यूं 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 यूं
करती रहती है। हाँ वो बुरी औरत ना। और फिर ऐसे एडोल्स ब्लाउज पहन के बोलती है, तेरा पति मेरे इशारों पर नाचेगा। वाह वाह। लड़ाई झगड़े होते हैं, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। हाँ वही तो। सही है मीनाक्षी। मीनाक्षी, अब तू आ माता जी की सीरियल देखने, दिखाती हो तुझे। सॉरी 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 सॉरी। सुनो, 100 बात की एक बात, हम लोग काम से थके आ रहे घर आते हैं तो फ्रेश होने के लिए मैच देखते हैं भाई। हाँ तो हम भी काम करके थक जाते हैं, तो क्या हमें फ्रेश होने की जरूरत नहीं है? ओहो, अरे आप लोग ऐसा क्या तीर मारते हो कि आप लोगों को फ्रेश होने की जरूरत पड़ती है? 24 घंटे तो घर में पड़े रहते हो। हाँ। सुबह थोड़ा कुछ काम किया ना किया और दोपहर हुई कि ये लेट गए। हो गए ना फ्रेश। और शाम को चाय नाश्ता बनाया, चाय उबाली, कच्चा पक्का नाश्ता रख दिया टेबल पे। रात हुई, खाने की तैयारी, वही दाल चावल, एक आलू की सब्जी, एक और सब्जी और बना ली, दिन खत्म हो गया। लगता है। बस सिर्फ खाना बनाना ही होता है? हाँ। तो ये आटा गूंदने कौन आता है? वो 14 नंबर से मिसेस मेहता आती हैं, हाँ सुबोध भाई? और ये उर्मिला वाकड़े आती है दाल चावल साफ करने के लिए। वो मिसेस डिसूजा आती है ना हमारे लिए सब्जी काटने के लिए। और बर्तन कौन धोता है? मंगो मासी, है ना, वो हमारे बर्तन धोती है। अरे ये लोग हम लोग के घर पे काम करने को आते हैं? इट मीन्स के आपको भी जाना चाहिए लीला भाभी उन लोग के घर पे काम करने के लिए। लीला भाभी सही कहा गट्टू, सही कहा। बस हाँ, बस रहने दीजिए आप लोग। हाँ। अभी मैं ना कंफ्यूजन हो गया हूँ, मुझको किन लोग की टीम में रहना चाहिए, आपकी टीम में कि इन लोग की? गट्टू, तू हमारी टीम में है। तुझे फ्रूट्स लाकर कौन देता है? मोटा भाई। चलेगा, मैं आप लोग की टीम में। गट्टू भाई, आपको सुबह का नाश्ता, उसके आधे घंटे बाद फिर नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, उसके बाद फिर नाश्ता, फिर वो 5-5 मिनट वाला नाश्ता, और फिर रात का खाना, ये सब कौन खिलाता है? आप खिलाती है। तो फिर आप किसकी टीम में हुए? आपकी। अब जो खाना खिलाता है ना उन लोग की टीम में रहना पड़ता है, ऐसा रूल है, इसलिए। वेरी गुड गट्टू भाई, थैंक यू। देखा, सुना नहीं। बस बस हाँ? सुनो लीला, सुनो, तुम औरतें अपना काम आपस में बांट सकती हो। जैसे कि गुड़िया को आटा गूंदने बोल दिया, फिर शिल्पा को भाजी तरकारी काटने बोल दिया, अपनी मीनाक्षी को दाल चावल साफ करने के लिए बोल दिया, और तुमने खाना पका लिया। जबकि हम हमारा काम आपस में बांट नहीं सकते। मैं मेरी पॉलिसी बेचने के लिए सुबोध को नहीं भेज सकता। करेक्ट। और मैं एक्टिंग करने के लिए अपनी जगह मोटा भाई को नहीं भेज सकता। ए सुबोध, तू मोटा भाई को एक्टिंग के लिए भेजने वाला था? मोटा भाई तू सुबोध मुझे प्रवीण भाई, आप मोटा भाई, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आपने कहा ना कि आपकी पॉलिसी मैं नहीं भेज सकता, वैसे ही आप मेरी जगह एक्टिंग करने नहीं जा सकते ना। और लीला भाभी, आपको पता नहीं है 9 घंटे की नौकरी में हमें बिल्कुल आराम नहीं मिलता। अरे सिर्फ 1 घंटा मिलता है खाना खाने के लिए, उसमें भी कितने सारे कॉल्स आते हैं। तो ओ हेलो जी, आप जो 9 घंटे काम करने जाते हैं ना, उसके लिए पहले हमें उठना पड़ता है। हाँ, आपके कपड़े धो के इस्त्री करके हम रेडी रखते हैं। सुबह जल्दी उठ के लंच का डब्बा हम तैयार करते हैं। आपके जूते, सॉक्स, मोबाइल, रुमाल, सब कुछ हम आपके हाथ में देते हैं ना, तब जाकर आप 9 घंटे काम करते हैं, समझे? वेरी गुड गुड़िया। हाँ, मेरा बोलने का मतलब समझ। हम लोग को 9 घंटे कंटिन्यूअस काम करना पड़ता है, और आप लोग काम करते करते बीच में आराम भी कर सकते हो। हाँ? एक मिनट, काम क्या होता है? काम से ज्यादा तो आराम करते हैं ये लोग। हाँ। वाह, ये तो औरतों की तौहीन है, नारी जाति का अपमान है जी। स्त्री समझकर ये मार गुड़िया मार। बैठ जा, हम समझ गए, तुझे 3 एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है बेटा। हाँ, लेकिन बग ये लोग समझते क्या है अपने आप को? हाँ, मतलब इनका काम है और हमारा काम नहीं है। कभी घर का काम किया नहीं है ना लीला, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अरे पता है आप लोगों को, अरे घर में इतने सारे लोग हैं काम करने के लिए, उसके बाद भी बा हमारी मदद करती है। तो आप सोचिए दिन भर में कितना काम होता होगा। ये तो माँ का बड़प्पन है लीला, जो इतने सारे लोग हैं घर में काम करने के लिए, फिर भी आपको काम करने में मदद करती हैं। डिम्पल के पापा बा ना आसान छोटे मोटे काम करती हैं, समझे आप? माँ की बात मत करो लीला, माँ ने अपने जमाने में बहुत काम किए थे। माँ ने रात भर जाग कर। बस,
ये टिफिन वाली बात इस मुद्दे में आ ही नहीं सकती, समझे? हाँ। आप लोग यही कहना चाहते हैं ना कि हमारा काम बहुत आसान है? हाँ। तो ठीक है, कल संडे है, और आप लोगों को रसपुरी और ऊंधियो खाना होगा। ऊंधियो? तो ऐसा करिए कि आप लोग कल रसपुरी और ऊंधियो बनाइए, ठीक है? एक मिनट लीला भाभी, एक मिनट। ये ऊंधियो बनाना माउंट एवरेस्ट चढ़ने जितना मुश्किल काम है ऐसा मत जताइए प्लीज। अब उसमें करना क्या होता है? सामान ले आया बाजार से ऊंधियो का, हाँ, सब्जी काट दी, फटाफट डाल दी पतीली में, उसको उबाला, मसाला डाल दिया, हो गया ऊंधियो रेडी। बस हो गया ऊंधियो? हाँ। ठीक है, तो अब आप ऊंधियो बनाइए, बना कर दिखाइए आप। अरे एक मिनट लीला, एक मिनट। इस मुद्दे का हल मुझे मिल गया है। भाई छोकराओ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मेरी बहुओं का काम एकदम आसान है? हाँ तो है ना सुबह? हाँ। तो ठीक है, ये काम तुम लोग करके दिखाओ। आपका मतलब है कि घर का काम हम लोग करें? हाँ, कल सबकी छुट्टी है ना, तो घर का सारा काम तुम लोग करो और साबित करके दिखाओ कि ये काम एकदम आसान है। ठीक है, लेकिन बा इसमें हमारा क्या फायदा? मिस्टर प्रवीण ठक्कर, फायदा ये होगा कि अगर तुम लोगों ने साबित कर दिखाया कि मेरी बहुओं का काम एकदम आसान है, तो टीवी पर तुम लोगों का हक होगा। पर अगर साबित न कर सके तो फिर टीवी पर बच्चे और बहुओं का राज होगा। बोलो मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। कल घर का सारा काम हम लोग करेंगे और ये साबित कर देंगे कि आप लोगों का काम कितना आसान है। हा? ठीक है, तो हमें भी मंजूर है। धीरे, बाल खींचते। तो बेबी तुम उससे तेल लगाने के लिए मत कहा कर। हफ्ते में एक बार तो कहती हूँ तेल डालने के लिए, उसमें भी आप। बेबी, 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 वो सब क्रिकेट वाले लोग मैच किधर खेलते हैं? जन्नू में। जन्नम में खेलते हैं ना, तो ये सब लोग उधर जाके मैच क्यों नहीं देखते हैं? क्या हुआ बच्चों? ये मोटा भाई, प्रवीण भाई, वो लोग है ना, अभी भी मैच देख रहे हैं। मैंने ना 2 बार ऐसा ऐसा चेहरा बनाया, तो भी उनको दया नहीं आई मुझ पे। तेरी तरफ देखेंगे तो दया आएगी ना। हाँ, वो लोग टीवी की तरफ ही देख रहे थे, ऐसे ऐसे। तीखा नहीं खाते है ना, तो भी ऐसा चेहरा बनाते। फिर मैंने बोला है ना, मोटा भाई, प्रवीण भाई, तो मेरी बात नहीं सुनी और फिर बाद में ना जोर जोर से चिल्लाने लगे, छक्का छक्का ऐसा। अब तो वो लोग रोज चलाएंगे गट्टू, क्योंकि कल की शर्त वो ही जीतेंगे। ये तुझे किसने कहा बेबी? किसी ने नहीं कहा बा, मैंने अपनी आंखों से देखा। बहुत कॉन्फिडेंट है वो लोग कल की शर्त को लेकर। सेकंड सैटरडे की मीटिंग के बाद सब अपने रूम में जाके नाचने लगे। अरे स्टूपिड, वो तो मैच जीत गए ना, उसकी खुशी मना रहे होंगे ऐसे ऐसे। अरे नहीं गट्टू, मैंने उनकी बात सुनी। बा वो कह रहे थे कि बा ने हमें ये चैलेंज देकर बहुत बड़ी गलती की है। नादान है। नादान वो नहीं, नादान आप है बा।
वो लोग तो सब शाणे हैं, मैच देख रहे हैं। मैं कैसे नादान हुई बेबी? इसीलिए कि आपने ऐसी बच्चों जैसी शर्त रखी। एक दिन का घर का काम वो लोग आराम से मैनेज कर लेंगे। बा मैंने ना एक पिक्चर में देखा था, उसमें वो अनिल कपूर है ना, अनिल कपूर ऐसा उसको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो वो एक ही दिन में बिंदास सब काम मैनेज कर लेता है ऐसे। यू आर सस्पेंडर, यू आर सस्पेंडर। हाँ गट्टू, वो फिल्म थी, ये रियल लाइफ है। बाप ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बेबी, तजुर्बा। हम औरतें घर का काम कैसे करती हैं ये हम ही जानती है। आ गट्टू। हाँ बाप, पर जिंदगी भर उन्हें घर का काम थोड़े ना करना है। सिर्फ 24 घंटे की तो बात है, कोई भी मैनेज कर लेगा। तुझे तो ऐसा ही लगेगा ना बेबी, क्योंकि तूने किचन में पाँव ही नहीं रखा है, सिर्फ ऑर्डर छोड़े हैं। भाभी चाय लाइए, नाश्ता लाइए। छोटे छोटे काम तो तू भी कर सकती है बेबी, जैसे बैठकर सब्जी काटना, कपड़ों की घड़ी करना, दिशा को तेल की मालिश करना वगैरह वगैरह। एक बार छोटे छोटे काम करके तो देख, फिर पता चलेगा घर का काम कितना मुश्किल है। और इतना काम करने के बावजूद तेरे काम की कोई कदर नहीं करेगा, तब तुझे कैसा फील होगा उसका अंदाजा नहीं है तुझे बेबी। औरतें मर्दों के मुंह से तारीफ के दो शब्द सुनने के लिए तरस जाती है, लेकिन मर्दों को तो औरतों की गलतियां ही दिखाई देती है। अपने अरविंद और लीला की बात ही ले लो। लीला से अगर गलती से दाल में नमक कम पड़ जाता है तो अपना अरविंद हा हा करके कितना सुनाता है। लीला ने कभी अरविंद के काम में गलती निकाली है? उससे पूछा है क्यों भाई आज 2 पॉलिसी क्यों बेची? क्योंकि दुनिया में जिस काम के पैसे मिलते हैं ना, उसी काम की कीमत आकी जाती है। और हम औरतें 24 घंटे घर के काम कर कर के मर जाती हैं, पर हमारे काम की कोई कीमत नहीं आती, क्योंकि हमें उसकी तनख्वाह नहीं मिलती है। और मुझे इसी बात का एहसास दिलाना है उन सबको कि हमें भले हमारे काम की तनख्वाह नहीं मिलती, लेकिन हमारे काम की अहमियत उतनी है जितनी उनके काम की है। कितनी आसानी से कह दिया उस लबाड़ ने कि 24 घंटे तुम लोग औरतें घर में रहती हो, काम से ज्यादा तो आराम करती हो। और सुबोध जैसा सुबोध हामी में सर हिला रहा था। किसका? खुद का गट्टू। खुद का? अच्छा। वो लोग जानते नहीं है बेबी कि औरतें नौकरी के साथ घर भी संभाल सकती है, लेकिन मर्द नौकरी के साथ साथ घर नहीं संभाल पाएगा। अब ये मुद्दा सिर्फ टीवी देखने का नहीं रहा है, बल्कि औरत और मर्द एक समान है, ये प्रूव करने का मुद्दा बन गया है। हाँ बा, आप सही कह रही है। चलो चलो अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। कल सुबह जल्दी उठ के मुझे दूध नहीं लेना है। सुबह जल्दी नहीं उठना है, लीला को भी नहीं उठना है, मीनाक्षी को। बेबी ये मीनाक्षी सुबह जल्दी उठकर काम करने लगेगी, उसे समझा देना। बा, आप मीनाक्षी भाभी की चिंता मत कीजिए, उनका बंदोबस्त हो गया है। वेरी गुड। अब देख कल मर्दों का क्या हाल होता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।